Hello students, so this is our second video where we have started the discussion of connective tissue, and we have understood that connective tissue is connecting the various tissues together in an organ, or it is connecting the whole organ system or the whole body. It is most abundant among all the other animal tissues, and its basic function will be of binding, supporting, packaging of organs and connecting to transfer important things like respiratory gases, the different kinds of nutrients or hormones. The characteristics, अब इसमें characteristics क्या क्या हैं? इसके cells as compared to other tissue will be less in number. These will be mostly loosely packed. That means it will have a large intercellular space between them. और जो ये इंटरसेलुलर स्पेस है सेल्स के बीच में, वहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं मैट्रिक्स वो जेली लाइक सब्सटेंस है, या वो बेस सब्सटेंस है जिसके ऊपर सारे के सारे सेल्स तैर रहे हैं या रखे हुए हैं या कॉम्पोज्ड हैं. So on the basis of the kind of the matrix, it could be either solid connective tissue or the fluid connective tissue. Fluid connective tissue में हम blood and lymph को पढ़ेंगे आगे. जब हम बात करेंगे इसके जो skeletal system के जो हमारे different connective tissue है, हम बात करेंगे bones and cartilage के बारे में. Then we will talk about certain connective tissues like tendons and ligaments. We will have a talk about loose connective tissue like areolar tissue and adipose tissue in our next lecture. चलिए, हमने इस स्लाइड की बात कर ली थी, how the structure of connective tissue is discussed. अब आ जाते हैं सबसे पहले हमारे connective tissue blood के बारे में. As we have already discussed that blood is a fluid connective tissue, मतलब इसका जो matrix होगा it will have a large percentage of water in it and it will be having fluid nature. Fluid nature का मतलब क्या है? ये flow करेगा. आगे देखते हैं blood की composition. If you can see, the blood is composed of a plasma which is acting like the matrix and the different kinds of cells are present over here. जो प्लाज्मा है इट विल हैव मेनली वाटर 90%. इसके अलावा आयंस प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि फिब्रिन, फिब्रिनोजेन. जो हमारे पास इस ब्लड में 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, उसमें से पहला जो सेल का टाइप है उसे बोला जाता है रेड ब्लड सेल और RBC. दिस रेड ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट्स. क्या बोला जाता है इसे? THROCYTES, इराइथ्रोसाइट्स. दूसरा टाइप का सेल जो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन टू बी WBC, विच इज नोन टू बी वाइट ब्लड सेल्स. इट इज नोन टू बी ल्यूकोसाइट्स एज इट्स अदर टर्मिनोलॉजी. जो थर्ड टाइप का हम यहाँ पे सेल का कंपोनेंट पढ़ते हैं दैट इटसेल्फ इज़ नॉट अ सेल ऑल टुगेदर. ये पूरी तरह से एक सेल नहीं है बल्कि सेल के फ्रैगमेंट से बना हुआ है. इसे बोला जाता है प्लेटलेट्स, और ये जो प्लेटलेट्स है इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स. तो अगर इन तीनों के आप सेकेंड नेम को देखते हो, आपको जो वर्ड कॉमन मिलेगा सेकेंड हाफ ऑफ दिस वर्ड कंप्राइजेस ऑफ CYTES, जहाँ पे साइट्स का मतलब है सेल्स. ये जो RBC आप सेल देख रहे हो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. ये कैसे ये RBC का peculiar shape is helping it to do certain function, how it loses its nuclei, what causes the difference in its lifespan. WBC के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये WBC के और क्या क्या टाइप्स हैं. हम WBC का एक टाइप को हम बोलते हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स, मतलब इस WBC के सेल्स के अंदर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. एक काइंड ऑफ WBC सेल्स होते हैं जिसमें ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते एंड दे आर नोन टू बी एग्रैन्युलोसाइट्स. अब ग्रैन्युलोसाइट्स इटसेल्फ जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, उसके जो न्यूक्लियस होता है दैट इज हैविंग लोब इन इट, लोब्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस ग्रैन्युलोसाइट डिपेंडिंग कि आप कैसे डाइस से स्टेन से इसे देख सकते हो, इस सेल को कलर स्टेन कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू eosinophils,
बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसमें एक टी के बाद आर आएगा, दैट आई विल चेंज एंड पुट डाउन इन द पीपीटी ऑल्सो इन आर गूगल क्लासरूम। जो यूसिनोफिल्स हैं दैट आर द काइंड ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स और WBCs which can be stained specifically by putting acidic dye on it. बेसोफिल्स वो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं जो कि स्टेन करे जा सकते हैं बेसिक डाइस की हेल्प से। ये न्यूट्रोफिल्स हैं तो ये न्यूट्रल इन नेचर है। जब हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट 2 अदर डिफरेंट कंपोनेंट, जिसमें से एक को हम मोनोसाइट्स कहेंगे और एक को लिम्फोसाइट्स कहेंगे। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर बोथ ए ग्रैन्युलर इन नेचर, मतलब कोई ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है उसके साइटोप्लाज्म में, और ये मोनोसाइट्स आगे जाके मैक्रोफेजेस बनते हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे। लिम्फोसाइट्स आर ऑल्सो स्पेसिफिकली रिलेटेड फॉर ओनली एंड ओनली प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी। दिस सेक्शन दैट यू कैन सी shows a section or a view of the blood smear in under the microscope where you can see जो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है बीच में, इसे प्लाज्मा बोला जा रहा है। जो स्टेन्ड है यहाँ पे वो आपके सेल्स हैं, जैसे कि दीज आर द रेड ब्लड सेल्स। जिस सेल्स में आप देख सकते हो न्यूक्लियस बहुत सारे लोब्स में प्रेजेंट है, कैन यू सी, डार्क कलर है, स्टेन्ड है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल जैसे दिख रहे हैं, दीज आर द वाइट ब्लड सेल्स। और बीच बीच में आपको सेल्स के फ्रैगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, दीज कंप्राइजेज ऑफ द प्लेटलेट्स। लेट्स सी more about the blood and its composition. You should always remember the composition of the blood, all the cells and its subtypes. तो अगर हम देखें what are the elements of blood, we will be able to see that blood is moving inside a blood vessel, और इस blood vessel में हमारे पास different types के cells हैं। जैसे कि हमने बात की थी red blood cell की, जो कि 41% of the percentage में present होगा। ये रेड ब्लड सेल, अगर आप इसका लार्जर व्यू देखोगे, दीज आर द रेड ब्लड सेल। अगर इन रेड ब्लड सेल्स को आप देखोगे, दे आर द इराइथ्रोसाइट्स। कैन यू सी दे आर डिप्ड फ्रॉम द सेंट्रल रीजन। इसका जो पिक्यूलियर शेप होता है उसे बाय कॉनकेव शेप बोला जाता है, लाइक अ बाय कॉनकेव मिरर। द इम्पॉर्टेंस ऑफ RBC इज दैट इट लूजेस इट्स न्यूक्लियस आफ्टर गेटिंग मैच्योर्ड। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि रेड ब्लड सेल का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, CO2 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो अगर वो न्यूक्लियस को लूज कर रहे हैं आफ्टर गेटिंग मैच्योर, सो इन अ वे दे आर इंक्रीजिंग द स्पेस टू कैरी ऑक्सीजन, एंड फॉर डूइंग दैट व्हाट दे डू, दे लूज देयर न्यूक्लियस आफ्टर गेटिंग मैच्योर्ड इन नेचर। अब बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियस, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, तो सेल कैसे काम करेगा? इसीलिए RBC का जो लाइफ स्पैन है वो कंपेरेटिवली रिड्यूस हो जाता है, एंड इट लिव्स फॉर ओनली 120 days फ्रॉम इट्स बर्थ। सो दिस इज अबाउट इराइथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल। नाउ कैन यू सी इट इज स्पेसिफिकली रेड इन कलर। रेड इन कलर क्यों बोला जा रहा है, रेड वर्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन कैरियर होता है वो होता है एक पिगमेंट की वजह से, एंड द नेम ऑफ द पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, दिस गिव्स रेड कलर टू द RBC which makes the blood entire to look red in color. Have you understood about erythrocytes? Now talking about WBC, let us see what different kinds of WBC have been shown. आपको याद होगा मैंने बात की थी A ग्रैन्युलोसाइट्स की और ग्रैन्युलोसाइट्स की। जब ग्रैन्युलोसाइट्स की बात की थी मैंने कहा था उसके 3 वैरायटीज़ है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और यहाँ पे है न्यूट्रोफिल। अगर आप न्यूट्रोफिल के अंदर ऑब्जर्व करोगे आपको नज़र आएगा उसका जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे लोब्स हैं। सिमिलरली अगर आप इओसिनोफिल को भी देख रहे हो तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है इट इज़ हाईली लोब्ड इन नेचर। Similarly, basophil is having the nucleus also lobed in nature. Similarly, इन तीनों सेल्स में आप दाने जैसे स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हो साइटोप्लाज्म में, इसीलिए इन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स बोला जाता है। सो कैन वी लुक
ऑन द ईओसिनोफिल ऑन दिस लार्जर स्ट्रक्चर। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज शोन एज द ईओसिनोफिल। ये जो ईओसिनोफिल है में जो आपको ग्रैन्यूल नज़र आ रहे हैं और ये लोब्ड स्ट्रक्चर है। सिमिलरली देखिए बेसोफिल का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, द बेसोफिल इज ओवर हियर, अगेन इट इज़ हाईली लोब्ड इन नेचर। सिमिलरली वी हैव मेनी अदर सेल्स प्रेजेंट ओवर हियर, जैसे कि हमारे पास ए ग्रैन्यूलोसाइट्स है, जैसे कि ये मोनोसाइट। कैन यू सी द मोनोसाइट? ये जो लार्ज स्ट्रक्चर आप मोनोसाइट का देख रहे हो इसमें एक भी ग्रैन्यूल्स नहीं है, दैट इज़ वाई दे आर नोन टू बी ए ग्रैन्यूलोसाइट। ये मोनोसाइट आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं या इवॉल्व हो जाते हैं या डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू अनदर सेल विच इज़ नोन टू बी मैक्रोफेज इन नेचर। ये मैक्रोफेज इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोनोसाइट के अलावा इन द ए ग्रेन्यूलोसाइट वी ऑल्सो हैव लिम्फोसाइट प्रेजेंट। यू कैन सी ये जो मोनोसाइट है और ये जो लिम्फोसाइट है दोनों ही ए ग्रेन्यूलर है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है और साथ ही साथ इनके जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड भी नहीं है। ठीक है, नाउ प्लेटलेट्स को देखिए, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स को दिखाया गया है, प्लेटलेट्स आर शोन बाय सर्टेन फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर। इट इज नॉट वेरी विजिबल इन द वीडियो बट व्हेन यू सी द पीपीटी यू कैन सी स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लेटलेट्स प्रेजेंट विच हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।